हेलो स्टूडेंट्स। सीए इंटर के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ग्रुप टू के अंदर आपका फोर्थ पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रोवाइडेड आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो की है। बहुत लोगों ने मेरे को डीएम किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि हाउ आई स्कोर्ड 89 एंड हाउ यू कैन फॉलो दैट स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर देन 85। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। देखो यार, मैं ज्यादा लंबा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई जस्ट कवर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, एबीसी एनालिसिस क्या होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज स्टडी अप्रोच एंड रिविजन अप्रोच क्या होगा। फोर्थ, हाउ यू विल डील विथ थ्योरी। एंड लास्ट, हाउ टू डील विथ एमसीक्यूज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो यार, आपका जो कॉस्टिंग का सिलेबस है, आपको ये पता है कि अब सीए फाइनल लेवल पर कॉस्टिंग का पेपर नहीं है। सो सीए इंस्टीट्यूट के पास जो भी कॉस्टिंग के अंदर टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, फाउंडेशन के अंदर सब्जेक्ट है नहीं, फाइनल में है नहीं, तो एवरीथिंग इज देयर इन सीए इंटरमीडिएट इटसेल्फ। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉस्टिंग। बिकॉज अभी जो है कॉस्टिंग के पेपर को इंस्टीट्यूट चाहे तो बहुत ज्यादा टफ भी बना सकता है। इसके लिए आपको खाली एक ही चीज है, वो है 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि यार ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपके ना आपने पहले कभी अपने सीए जर्नी में पढ़े हैं, ना आप आगे जाकर के पढ़ोगे। ये आपके पास ओनली अपॉर्चुनिटी है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इसी लेवल पर खत्म कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सर कैसे मिलेगी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिर्फ दो चीजों से मिलती है यार। नंबर वन इज ऑब्वियसली अगर आपने कहीं पे क्लासेस ली हैं तो आपको पढ़ाए जाएंगे, वरना अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने क्लासेस लिए थे लेकिन तब भी मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। एंड दूसरी चीज जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी वो होगी मैक्सिमम प्रैक्टिस से। और हर टॉपिक बिलीव मी, ऐसा आपके सिलेबस के अंदर देखो 14 टॉपिक्स है, तो कोई बहुत बड़ा वैसे वास्ट है नहीं सिलेबस, 14 टॉपिक्स है आपके। हर टॉपिक के अंदर मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस है। आपको हर वैरायटी का एक एक लॉजिक पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका 85 ब्रीच नहीं होगा। पॉइंट नंबर वन, सर कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कौन से है वो कैटेगरी ए के टॉपिक्स जिनको, देखो यहाँ पर एबीसी एनालिसिस जो है ना, आपके सिर्फ 14 टॉपिक्स ही है, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इसे कंप्लीट करना। स्टार्टिंग में भी ना ही डिफिकल्ट चीज है इसे एंड में रिवाइज करना। मैंने एबीसी में इसलिए डिवाइड किया कि कैटेगरी ए वो है जहां पर मार्क्स भी बहुत हाई पूछे जाएंगे और एफर्ट भी बहुत हाई लगेगा और प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज्यादा हाई करनी है। लेकिन बी और सी को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना, वरना 85 प्लस 90 प्लस का ड्रीम आपका ड्रीम रह जाएगा। देखो यार, कैटेगरी ए के अंदर मैंने डाल करके रखा है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट सबसे फंडामेंटल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर आइटम किस फ्लो में आ रहा है, क्या लॉजिक पता होना चाहिए आपको। मटेरियल कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके अंदर दुनिया भर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भर भर के रखे हुए हैं। प्लीज जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैसे क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर अपने लोग जब स्टडी अप्रोच डिस्कस करेंगे तब। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो लोग इसे छोड़ करके चले जाते हैं। बिलीव मी, इनसे स्टैंड अलोन 10-10 नंबर के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है बन करके आना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है रट करके जाना, तो आप उस मिथ से निकल जाइए कि आप रट करके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम्स को बना लोगे। हाँ, अगर सिंपल आ गए मटेरियल वेरिएंसेस के तो अलग बात है, बट द मोमेंट इंस्टीट्यूट ने कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न किया आप वहां पर फंस जाओगे। सर्विस कॉस्टिंग एक ऐसा है जो कि मेरे हिसाब से कैटेगरी ए होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, इसके अंदर अलग अलग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, टोल सेक्टर, तो किसी के भी ऊपर इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इसे कैटेगरी ए में रखा है। कैटेगरी बी के अंदर मैंने सिर्फ 4 टॉपिक्स रखे हैं। ये 4 टॉपिक्स बिलीव में बहुत सिंपल है, लेकिन इनको बी में इसलिए रखा है बिकॉज इसके अंदर उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इनके ऊपर पहले ज्यादा फोकस करना, एक बार इनके ऊपर ग्रिप आए तब इनके ऊपर आगे बढ़ना। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, बहुत सिंपल है। प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, सिंपल है। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, इसके अंदर हल्का सा आपको फ्लेवर आएगा, मगर अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्ट्रांग है ना, ये भी आपकी चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगी। अगर ये आपकी वीक है तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल टॉपिक है। कैटेगरी सी के अंदर तो देखो, एक तो टॉपिक आपकी पूरी की पूरी थ्योरी की ही है,
और बाकी 3 ऐसे हैं। अगर आपका कॉस्ट शीट वाला टॉपिक स्ट्रांग है ना, तो ये 3 बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एबीसी एनालिसिस बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी छोड़ने के बारे में मत सोचना, कॉस्टिंग के अंदर सब कुछ करना है। अब हम लोग पहले बात करेंगे सर सब कुछ करना कैसे, स्टडी अप्रोच क्या। देखो स्टडी अप्रोच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉस्टिंग के अंदर देयर कैन नॉट बी एनी शॉर्टकट्स, सिंपली कैन नॉट बी एनी शॉर्टकट्स। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर आपके टीचर के नोट्स है भी, प्रिंटेड नोट्स है, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने पास कॉपी के अंदर अलग से अपने नोट्स बनाओ। देखो मैंने ये वाला एफर्ट किया था, उसके पीछे का रीजन सिंपली यही था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों को मन करता है कि हम अपने नोट्स में सप्लीमेंट करें, और वो लग्जरी आपके पास तब है जब आपने खुद में अपने नोट्स बनाए। बट ऑल साइड एंड डन, मेरा आपको बस बोलना इतना ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। सर क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं इसके अंदर कि आप समझ लो आराम से आपके 500 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम्स कि सर इसको हम लोग हर बार कैसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर समय मार्क करते जाना होगा। इंपॉर्टेंट की भी कैटेगरी बनानी होगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ये मैं ऐसे करता था क्वेश्चन के पास में। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल है, कोई एक या दो एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो सब मार्किंग्स अगर आपने नहीं की है तो बिलीव मी आगे चल करके आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा। तो आपका अप्रोच तो यही है। सर रिवीजन कितने करने चाहिए, कितने मॉक्स लिखने चाहिए। इफ यू आर समबडी हु इज प्लानिंग टू स्कोर 80 प्लस 85 प्लस, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको 4 रिविजन एटलीस्ट लगेंगे अपार्ट फ्रॉम दी 1.5 डे रिविजन। सर मॉक्स कितने लिखने चाहिए, अगर आपने 2 मॉक्स लिख दिए हैं इट विल बी गुड। मैंने भी 2 मॉक्स लिखे थे, दैट हेल्प्ड मी। मेरे हिसाब से आपने मोर देन 2 मॉक्स लिखे, गुड फॉर यू, बट लेस देन 2 मॉक्स मत करिएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर पेपर ट्विस्टेड आता है या अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो आपको उसके लिए 4 रिविजन्स करनी जरूरी है। 4 रिविजन अगर आपने किए तो आप 2 मॉक आराम से सेटअप कर सकते हो। सर हर रिवीजन में क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, देखो यार हर रिवीजन के अंदर कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे एक एक रिवीजन के स्टेज में आगे बढ़ोगे आपको खुद को ये वाला चीज रियलाइज होगा कि यार अब हर बार बेसिक कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एट द टाइम ऑफ ईच रिवीजन स्टार्ट मार्किंग कि अब क्या क्या चीजें आपको नेक्स्ट रिवीजन में रिवाइज करने की नीड नहीं है, तो आपको उस हिसाब से आपके एफर्ट कम होंगे। सेम विद क्वेश्चंस, कि आपने फर्स्ट रिवीजन के अंदर अगर 300 क्वेश्चंस देखे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट रिवीजन के लिए सिर्फ 200 क्वेश्चंस बच जाए, या फिर 100 क्वेश्चंस जो आपने छोड़े भी है उसके अंदर बस जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखना पड़े। थर्ड रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ 100 क्वेश्चंस रहे। फोर्थ रिवीजन के लिए आपके पास 80 या 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जिनको आप फाइनल 1.5 डे रिवीजन के अंदर देखोगे अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स। सर बिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू डील विद थ्योरी। देखो यार ऐसे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जनरली सेपरेट एक क्वेश्चन रहता है थ्योरी के ऊपर। तो अगर आपके प्रैक्टिकल के ऊपर अच्छा कमांड है तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई थ्योरी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टिल स्कोर गुड। बट आई डोंट बिलीव इन दैट प्रिंसिपल। मैं ये बोलता हूँ कि यार थ्योरी को आप संग संग में लेकर के चलो। कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल होती है, आई नो, बट देन ज्यादा बड़ा वेटेज नहीं है थ्योरी का, तो उतना ज्यादा आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक के अंदर जो जो रेलिवेंट थ्योरी पार्ट्स है उन्हें प्लीज देखिए। पूरा पूरा वर्बेटिम लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो जो थ्योरी आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर कवर हो सकते हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में बना लीजिए विद जस्ट 3 to 4 कीवर्ड्स इन ईच बुलेट पॉइंट जिनको आप अंडरलाइन करके आ जाना। हाँ, जहाँ पर पैराग्राफ वाइज के अंदर थ्योरी है वहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप पैराग्राफ से हर पैराग्राफ से एक एक लाइन एटलीस्ट मेमोराइज कर लो या उसके कीवर्ड्स को माइंड में रख लो। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ आ जाता है एंड यू हैव टू गो टू अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट दैट थ्योरी क्वेश्चन, बिलीव मी एट दैट टाइम थ्योरी पढ़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑल्सो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के संग जुड़ा हुआ है और आपने अगर थ्योरी छोड़ दी है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। सर थ्योरी के अंदर क्या अपने मन से आंसर लिख सकते हैं, मन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखो ब्रॉड आंसर आपके मन का ही होगा, लेकिन जो सब पॉइंट्स है या जो हेडिंग्स है वो आपको इंस्टीट्यूट के यूज करने हैं। जो कीवर्ड्स है 3 या 4 वो आपको इंस्टीट्यूट के यूज करने हैं। आप बाकी सब कुछ मन का कर दो चलेगा, लेकिन आप सोचोगे कि आपने 100% आंसर अपने मन से लिखा है, बिलीव मी मार्क्स नहीं मिलने वाले, मार्क्स आपके कट जाएंगे। सर एमसीक्यूज को कैसे टैकल करें, मैं आपको बोलूंगा आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर। एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का ही पार्ट्स
बन करके एमसीक्यू कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बोलूँगा कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, इन सब से आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी दैट विल बी मोर देन इनफ। सर एक लास्ट टिप के संग इस वीडियो को क्लोज करूंगा, बिकॉज मेरे को सिर्फ आपको टू द पॉइंट बात बोलनी थी, कोई अलग जड़ी बूटी नहीं है कॉस्ट के अंदर। 89 जो मैंने लाई है उसमें इट वॉज प्योर प्ले प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। एक टिप मैं आपको खाली दूंगा विच वर्क फॉर मी, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, दैट इज अप टू यू। देखो यार, मेरे टाइम पर ना मैंने दिया था एग्जाम नवंबर 2018 में। उस समय ना, उस समय का न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू सिलेबस आया था। मैंने क्या किया था, मैंने ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल से भी कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उनके दो फायदे हुए, नंबर वन मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंप्रूव हुई, एंड नंबर टू ये हुआ कि अगर कोई टिपिकल एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आए भी तो उनको मैंने इजीली हैंडल कर लिया। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, इंस्टीट्यूट के पास एक वास्ट पूल ऑफ क्वेश्चंस है, सीए फाइनल का, सीए इंटर का, ओल्ड सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल्स का। इंस्टीट्यूट इन्हीं में से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस एडजस्टमेंट्स निकाल निकाल करके आपसे पूछती है, बिकॉज सी द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम, खाली एडजस्टमेंट्स ट्वीक होते हैं, सम का फॉर्मेट ट्वीक होता है, सम के नंबर्स ट्वीक होते हैं। आपने, अगर आपके पास टाइम है और आपको सच में इस नंबर को ब्रीच करना है, मैं आपको बोलूंगा कि गो बियॉन्ड व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक्स। थोड़ा सा आप ओल्ड सिलेबस के अगर कुछ कुछ, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स सेम नाउ, बिकॉज फाइनल लेवल पर नहीं, तो आप कुछ कुछ फाइनल लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख सकते हो, या ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल से, या ओल्ड सिलेबस के कुछ क्वेश्चन से, पास्ट ईयर क्वेश्चन से। जितना आप कर सको रीजनेबल एफर्ट में उतना करने की कोशिश करना। This will help you prepare for a paper which is tough and where certain new adjustments come which are actually not new, but institute ने पीछे से उठा करके कुछ आज पूछ लिया है। With this, paper presentation and everything remains the same। आप मेरे कोई भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेना, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने सबके अंदर टाइम स्टैम्प्स लेकर के रखे हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर मैं हमेशा स्टैंडर्ड बातें ही बोलता हूँ, तो प्लीज़ आप पक्का से उसमें देख लीजिएगा। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स फॉर whom this video could be valuable, and if you feel that the content I am sharing is of value to you, do subscribe my channel।